नमस्कार दोस्तों, सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड डिवाइसेस सब्जेक्ट के अंतर्गत बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, एक्सप्रेशन फॉर अमीटर करंट इन टर्म्स ऑफ बेस करंट एंड लीकेज करंट का अध्ययन करेंगे। इससे पिछले अध्याय में हमने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशंस और उनमें करंट IC, IB एंड ICB और लीकेज करंट के बीच में रिलेशंस का अध्ययन किया था। नाउ कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो सेम जो इक्वेशन हमने कॉमन एमीटर और कॉमन बेस के लिए निकाली थी, IE = IC + IB, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर दी कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन को देखें कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखें हमने इनपुट जो दिया है बेस और कलेक्टर के बीच में दिया है, यहाँ पर इनपुट सिग्नल अप्लाई किया है। दिस इज़ दी VBB बैटरी जो एमीटर जंक्शन जो कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बाइस करती है। इसके अलावा हमने एमीटर जंक्शन जो लिया है, एमीटर जंक्शन और कलेक्टर जंक्शन के बीच में आउटपुट लिया है। ये ट्रांजिस्टर है हमारे पास NPN। तो ये देखें हमने कल जो एमीटर टर्मिनल है ये N है तो नेगेटिव है और इसे हमने बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया है, और जो इधर टर्मिनल है उसे हमने पॉजिटिव, तो एक तरह से ये फॉरवर्ड वाइस हो गया। और ये जो टर्मिनल है जिसको NPN है, तो हमने यहाँ पर NPN ट्रांजिस्टर है, तो ये हमारा जो बेस है उसको बेस और कलेक्टर के बीच में हमने इनपुट दिया है और एमीटर और कलेक्टर के बीच में हमने आउटपुट दिया है। इसी तरह से हम PNP ट्रांजिस्टर देखेंगे तो यहाँ पर हमने जो इनपुट है वो बेस और कलेक्टर के बीच में दिया है और आउटपुट एमीटर और कलेक्टर के बीच में लिया है। जो थिक लाइन है करंट की वो शो कर रही है ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू द मेजॉरिटी कैरियर्स, और जो थिन लाइन है दैट इज शोइंग द करंट ऑफ थिन लाइन ड्यू टू द माइनॉरिटी कैरियर्स। द करंट इक्वेशंस of transistor given by IC is equal to alpha DC IE plus ICBO, because we know that IC is equal to IE minus IB. So putting the value of collector current in equation 1 we get, क्योंकि IE is equal to हमारे पास IC plus IB होता था तो हमने IC निकाला तो IE minus IB निकाला, तो हमने इक्वेशन 2 में IC की वैल्यू पुट कर दी IE minus IB। तो IE minus IB is equal to alpha DC IE plus ICBO, IE minus alpha DC IE is equals to IB plus ICBO, तो 1 minus alpha DC upon 1 minus alpha DC IE is equals to IB plus ICBO, तो IE is equals to IB upon 1 minus alpha DC plus 1 upon 1 minus alpha DC ICBO। वैल्यू पुट करी हमने, वी नो दैट बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा DC, ये हम पिछले वाले लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो IE जो हमारे पास आया बीटा DC प्लस 1 IB प्लस बीटा DC प्लस 1 ICBO। सो दिस इज द एमीटर करंट। स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन फॉर ट्रांजिस्टर करेंट्स, करंट इन NPN ट्रांजिस्टर। स्टैंडर्ड कन्वेंशन हम क्या लेते हैं, तो अगर हम NPN ट्रांजिस्टर की बात करें तो द करंट फ्लोइंग टूवर्ड्स द ट्रांजिस्टर आर कंसीडर्ड टू बी पॉजिटिव। यानी अगर हम NPN ट्रांजिस्टर की बात करें तो NPN ट्रांजिस्टर के लिए जो करंट ट्रांजिस्टर में अंदर की तरफ जा रही है उनको हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, एंड जो करंट ट्रांजिस्टर से बाहर की तरफ आ रही हैं द ट्रांजिस्टर इज कंसीडर्ड टू बी नेगेटिव अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन। यानी हम स्टैंडर्ड ये मानते हैं कि अगर कोई करंट ट्रांजिस्टर में अंदर की तरफ जा रही है तो वो पॉजिटिव होगी और ट्रांजिस्टर से बाहर की तरफ आ रही है तो वो नेगेटिव होगी। सो दिस इज़ दी सिंपली साइन कन्वेंशन। इसमें देखें तो करंट ट्रांजिस्टर से बाहर की तरफ आ रही है IE एमीटर करंट, तो दिस विल बी पॉजिटिव, और अंदर की तरफ जा रही है IB और IC अंदर की तरफ जा रही है तो दिस विल बी नेगेटिव। तो हम कहेंगे IE माइनस IB माइनस IC इज इक्वल्स टू 0। अगर हम KCL लगाएंगे तो हमें ये मिलेगा। इसी तरह से ये देखें तो ये हमारे पास करंट की डायरेक्शन हो गई इसमें, तो हमें मिल रहा IE इज इक्वल्स टू IC प्लस IB, अगर ट्रांसफर को हम पॉइंट की तरह कंसीडर कर लें। इसी तरह से स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन फॉर ट्रांजिस्टर करेंट्स PNP ट्रांजिस्टर के लिए देखें तो PNP ट्रांजिस्टर द करंट फ्लोइंग टूवर्ड्स इनसाइड द ट्रांजिस्टर आर कंसीडर्ड टू बी पॉजिटिव। इसी तरह से PNP के केस में भी जो करंट अंदर की तरफ जा रही है उनको हम पॉजिटिव और जो करंट बाहर आ रही है उनको हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो ये देखें आप, तो करंट इसमें अंदर जा रही है IE और जो बाहर आ रही है वो IC और IB आ रही है, तो अंदर की तरफ जाने वाली पॉजिटिव IE माइनस IC माइनस IB इज इक्वल टू 0।
तो इस तरह से ये पॉइंट, अगर ट्रांजिस्टर को एक पॉइंट मान लिया जाए तो ये करंट की डायरेक्शन है। तो दिस इज द स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन। दिस इज द स्टैंडर्ड नोटेशंस फॉर ट्रांजिस्टर वोल्टेज एंड करेंट्स, कि अगर हम ट्रांजिस्टर के लिए हम जो वोल्टेज और करंट हैं उनका नोटेशंस, उनको सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये उसके लिए है। तो हम देखें तो हमने यहाँ पर सीरियल नंबर, कैरेक्टरिस्टिक्स, डीसी वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू और इंस्टेंटेनियस टोटल वैल्यू को कैलकुलेट किया है कितनी होगी। तो पहले देखें एमीटर करंट के लिए डीसी वैल्यू को हम आई, यहाँ पर देखें तो हमने लिखा है कैपिटल कॉमा कैपिटल। इसका मतलब हम कह रहे हैं कैपिटल, पहला जो कैपिटल है वो आपके करंट के सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरा जो कैपिटल है वो करंट का जो सबस्क्रिप्ट है, जो टर्मिनल को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एमीटर है कि बेस है कि कलेक्टर है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोनों अगर कैपिटल हैं तो हम कहेंगे ये आई क्या है, डीसी वैल्यू है। अगर मुझे कहना है कि मेरे पास एक एमीटर करंट है जो डीसी वैल्यू है, तो उसको अगर मैं सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करूंगा तो उसको आई रिप्रेजेंट करूंगा। आई और ई बोथ आर कैपिटल। इसी तरह से बेस करंट के लिए कहेंगे तो आई बी, और डीसी वैल्यू और कलेक्टर करंट के लिए कहेंगे तो आई सी, यानी दोनों ही वैल्यू कैपिटल हैं। जो पैरामीटर की वैल्यू है वो प्लस जो टर्मिनल है वो भी पॉजिटिव है। इसी तरह से बेस और एमीटर के बीच में वोल्टेज है तो उसे हम वी बी ई कहेंगे, जिसमें वी भी कैपिटल है और बी ई भी कैपिटल है, दोनों कैपिटल हैं, वी बी ई। इसी तरह से कलेक्टर और एमीटर के बीच में वी सी ई, एमीटर और बेस वोल्टेज में वी ई बी, कलेक्टर और बेस वोल्टेज में वी सी बी, कलेक्टर बेस टू कलेक्टर वोल्टेज में वी बी सी, और एमीटर टू कलेक्टर वोल्टेज में वी ई सी। इस तरह से हम किसी भी डीसी वैल्यू को हमें रिप्रेजेंट करना है, चाहे वो वोल्टेज हो, चाहे करंट हो, ट्रांजिस्टर में हो, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में हो, चाहे वो कॉमन एमीटर मोड में हो, चाहे कॉमन बेस में हो, चाहे कॉमन कलेक्टर मोड में हो, उसके दोनों टर्म, जो पैरामीटर को रिप्रेजेंट किया है उसका सिंबल प्लस उसके सबस्क्रिप्ट जो टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है, कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भी कैपिटल होगा। दूसरी जो वैल्यू होती है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए दोनों ही टर्म जो है स्मॉल आएंगे, स्मॉल स्मॉल। दैट मीन्स अगर एमीटर करंट को हम पहले कैपिटल बोल लेते हो तो अब दोनों ही स्मॉल हैं। देखें आप आई ई, इसी तरह से आई बी, आई सी, वी बी ई, वी सी ई, वी ई बी, वी सी बी, वी बी सी, वी ई सी। इससे हमें ये पता लग रहा है कि ये जो वैल्यू है करंट की, एमीटर करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। इसी तरह से दूसरी वाली बेस करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। तीसरा जो है वो आरएमएस वैल्यू है। आरएमएस वैल्यू हम एसी के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो आरएमएस वैल्यू जब हमें कैलकुलेट करनी है तो हमें पहला जो पैरामीटर है वो कैपिटल रखना है और दूसरा वाला स्मॉल रखना है। जैसे अगर मुझे एमीटर करंट की आरएमएस वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है तो एमीटर करंट में आई कैपिटल होगा और ई स्मॉल होगा। इसी तरह से बेस करंट में आई कैपिटल, बी स्मॉल, कलेक्टर करंट में आई कैपिटल, सी स्मॉल, वोल्टेज बेस एमीटर वोल्टेज में वी कैपिटल, वी बी ई, बी ई स्मॉल, वी सी ई में वी कैपिटल, सी ई स्मॉल, वी ई बी में वी कैपिटल, ई बी स्मॉल, वी सी बी में वी कैपिटल, सी बी स्मॉल। इस तरह से हम आरएमएस वैल्यू निकाल सकते हैं। और तीसरे तरह की जो वैल्यू है वो है इंस्टेंटेनियस टोटल वैल्यू कितनी होगी। टोटल वैल्यू में आपका जो टर्म है उसमें जो पैरामीटर है वो स्मॉल रहेगा और जो सबस्क्रिप्ट है वो कैपिटल रहेगा। तो अगर मैं कह रहा हूँ एमीटर करंट की टोटल इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तो टोटल इंस्टेंटेनियस वैल्यू में आई स्मॉल रहेगा, ई कैपिटल रहेगा। इसी तरह से आई बी में आई स्मॉल, बी कैपिटल, आई सी में आई स्मॉल, सी कैपिटल। सो दीज आर दी स्टैंडर्ड नोटेशंस फॉर द ट्रांजिस्टर वोल्टेज एंड करंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को दबाएं, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड डिवाइसेस से संबंधित व्याख्यान समयांतर्गत प्राप्त होते रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।